करेंगे वो उन बच्चों को जिन बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं, नाउन प्रोनाउन तक का ज्ञान नहीं मिला मैट्रिक तक। टीचर्स ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दी भाई पढ़ो ही मत, अंग्रेजी बांध करके रख दो, कोई बात नहीं, पास कर जाओगे। पर जैसे वो आते हैं इंटरमीडिएट में, उन्हें पता चलता है मैंने बड़ी गलती कर दी। हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस और बाकी भी सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो में। आइए एक छोटी समस्या जो बिल्कुल छोटी है, इतनी बड़ी बना दी गई है, जिससे हमारे बच्चों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं बिहार की समस्या से ही शुरू कर रहा हूं। मैं 30 ईयर से पढ़ाता हूं, 1993 से। इन 30 वर्षों के लंबे अनुभव के बाद मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा नीति में कितने बड़े परिवर्तन की जरूरत है। बिग चेंज मस्ट बी ब्रॉट। हमारे बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा नहीं दी जाती सरकारी स्कूलों में। इनिशियल स्तर पर, शुरुआती स्तर पर बताया जाता है हिंदी पढ़ो। ठीक है, हिंदी बहुत अच्छी चीज है, हमारे राज्य भाषा के रूप में है, हम उसे प्रमोट भी करते हैं। लेकिन यह जमाना जॉब का है, नीति का है, नौकरी का है, आगे की पढ़ाई का है, विदेश की यात्रा का है। हम बच्चों को कॉन्साइज करके घर के अंदर बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी शिक्षा नीति कर रही है, जबरदस्ती घर के अंदर बंद कर रही है। यहां से बच्चे मैट्रिक पास कर लिए, इंटरमीडिएट कर लिए, जब बाहर गए, दिल्ली में गए, बंगलौर गए, मुंबई गए, चेन्नई गए, हैदराबाद गए, उन्हें ऐसा लगा कि एक पार्ट मेरे जीवन का अधूरा रह गया। अंग्रेजी तो मैंने सीखी नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई। बड़ा विचित्र लगता है मुझे जब मैट्रिक की परीक्षा में बिहार सरकार ने ये फ्री कर दिया है कि आप सिर्फ अंग्रेजी की परीक्षा में बैठ सकते हो, पास होने की जरूरत नहीं है। मार्क्स में 3 आवे या 33 आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे इंटरमीडिएट में जाते हो, इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है और उसे आपको लेना, नेसेसरी सब्जेक्ट रूप में, ऑप्शनल नहीं है, वो नेसेसरी भी ऑप्शनल भी है। आप नेसेसरी में लेना है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई 2 चुन लो। अधिकतम बच्चे हिंदी और इंग्लिश चुनते आए हैं, सिलेक्ट करते आए हैं। चूंकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं इस बात को। कितनी परेशानी उन बच्चों को होती है इंटरमीडिएट में का जब अंग्रेजी सामना होता है। भाई शिक्षकों को कितनी दिक्कतें होती हैं। हमारे मित्र बंधु जो शिक्षक हैं, अच्छे हैं, वेल नोन हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा ज्ञान, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या करेंगे वो उन बच्चों को जिन बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं, नाउन प्रोनाउन तक का ज्ञान नहीं मिला मैट्रिक तक। टीचर्स ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दी भाई पढ़ो ही मत, अंग्रेजी बांध करके रख दो, कोई बात नहीं, पास कर जाओगे। पर जैसे वो आते हैं इंटरमीडिएट में, उन्हें पता चलता है मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो, इसे प्रमोट करना है, लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ना है, इसका ख्याल रखना है। अंग्रेजी भारत में हर जगह जरूरत इसकी महसूस होती है। ऑफिसेस में, कोर्ट्स में, बैंक्स में, इवन अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। इंजीनियरिंग करने जाने वाला बच्चा क्या हिंदी में पढ़ता है? मेडिकल करने जाने वाला बच्चा क्या हिंदी में पढ़ता है? मैंने सुना इधर गवर्नमेंट हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है मेडिकल को। मैं तो कह रहा हूं यह अत्याचार हो रहा है मेडिकल के साथ, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान में हुए इन्वेंशंस हिंदी में नहीं होते, खोजें हिंदी में नहीं होती। चाहे किसी बीमारी पर हो या दवाइयों का हो, हिंदी भी वो समझे, ये जरूरी है। मैं हिंदी के लिए एडवोकेट करता हूं, मैं स्वयं हिंदी पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं, बट इंग्लिश की जरूरत है, उसकी पूर्ति तो भाई होनी चाहिए ना। हमारे बच्चों को पंगु बना दिया जाता हो, है नहीं। बड़ी मेधा है बिहार में, या बिहार जैसे अन्य राज्य में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, बिहार है, कुछ यूपी का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, झारखंड का इलाका है, कुछ अन्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश
और छत्तीसगढ़ को भी इसमें आप ले सकते हैं, राजस्थान को ले सकते हैं, हरियाणा का इलाका भी इसमें आ सकता है। ऐसे क्षेत्रों में इंग्लिश को प्रमोट करना होगा। आखिर क्या कारण है कि गार्जियन अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में कराते हैं? अंग्रेजी मिलती है वहां, बचपन से नर्सरी से ABCD पढ़ाया जाता है। 7-6 के बच्चे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। मैट्रिक तक आते आते अच्छे से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उन्हें दिक्कत नहीं होती है। मैं कह रहा हूं हिंदी खूब पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए, लेकिन इंग्लिश को मत हटाइए। मैट्रिक तक इंग्लिश रहने दीजिए और उस पर कह के योजना बना करके पढ़वाइए। आपने शिक्षा की बहाली की है, उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें कहिए पढ़ाने के लिए कि अब यह विषय जरूरी है, पास करना जरूरी है, 30 नंबर कम से कम लाना जरूरी है बोर्ड की परीक्षा में, तो हमारे बच्चे उसके लिए मेहनत करेंगे। आदमी मेहनत नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं मिलता। चुपचाप बैठे रहने वाला कुछ नहीं कर सकता। अब सुने होंगे ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी तय, मैं बापरी खोजन गई रही किनारे गए। अब बैठे रहेंगे किनारे, कुछ नहीं मिलेगा। समंदर में गोते लगाने होते हैं मोती पाने के लिए। इसलिए किसी विषय को भी पढ़ना हो, विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है, लेकिन मानसिकता में बात खत्म हो गई है कि इंग्लिश मुझे नहीं पढ़ना है, इसकी जरूरत नहीं है मैट्रिक में परीक्षा के लिए। उन्हें ये पता नहीं, उन बच्चों को, उन निर्दोष बच्चों को, इनोसेंट माइंड को ये पता नहीं कि हमें 1 साल बाद इंटरमीडिएट में जाते जाते 11th-12th में यही अंग्रेजी हमारे लिए बहुत भारी बन जाएगी। इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी मुझे, फिर नौकरी में निकलेंगे वहां जरूरत होगी मुझे, किसी भी कंपटीशंस को देंगे वहां जरूरत होगी मुझे। केवल ही बैंकिंग से अंग्रेजी हटा दी जाती है, कर दे इंडिया गवर्नमेंट, हटा दे बैंकिंग से इंग्लिश, हटा दे SSC से इंग्लिश, हटा दे बाकी CSAT वगैरह UPSC से, सब खत्म कर दे। रेलवे से इंग्लिश इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करे, बोले सारे टर्मिनोलॉजीज को हिंदी में, जो भी विज्ञान के शब्द हैं वो सारे हिंदी में बोलना शुरू करे कल से। मियोसिस, माइटोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, बोले हिंदी में क्या कहेंगे आप, इसको ट्रांसलेट करवाइए और पढ़ाइए, क्योंकि आप तो इंग्लिश पढ़ने नहीं देंगे बच्चों को। अरे अब कहिए तो पढ़ने के लिए हमारे बच्चे एफिशिएंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाइए भोजपुरी भी उन्हें, पढ़ाइए मगही उन्हें, पढ़ाइए बज्जिका उन्हें, पढ़ाइए मैथिली उन्हें, पढ़ाइए अन्य राज्यों की भाषाएं, चाहे तमिल हो तेलुगु हो, लेकिन इंग्लिश से उन्हें काटिए मत। इंग्लिश भी पढ़ने दीजिए, मैं नहीं कह रहा इंग्लिश ही पढ़ने दीजिए, बट इंग्लिश भी पढ़ने दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एक ग्लोबलाइजेशन का जो दौड़ है, रेस है, और तेज होने वाला है। हमारे बच्चे आज फ्लाई करके अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। कई CEOs हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भारतीय बच्चे हैं, IIT से पास आउट हैं, IIM से पास आउट हैं, वो सारे के सारे इन जॉब्स को कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को संभाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, पढ़ना पड़ा है। आप क्यों बना रहे हो बच्चों को पंगु शुरू से ही? ये कह दो ना कि तुम पढ़ो, एटलीस्ट 30% नंबर लाओ पास करने के लिए, वो ला देंगे, मुझे विश्वास है। एक भी बच्चा नहीं फेल करेगा, वो सारे के सारे 30 मार्क्स ला देंगे अगर उन्हें पढ़ाई जाए शुरू से। 5-6 से इंग्लिश पर ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर पढ़ाई जाए उन्हें, और पढ़ाइए ना लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा सब पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझाइए भोजपुरी में उन्हें, कहिए कि कौआ भाई घर माता जी है, पिताजी हूं मैं, समझाइए। लेकिन लेट देम स्पीक इंग्लिश इवन, लेट देम लर्न इंग्लिश इवन। व्हाई आर यू बीइंग एन ऑब्स्टेकल? क्यों हिंड्रेंस बन रहे हैं उनके रास्ते में भाई? तो मेरा ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूं अंग्रेजी के लिए कि इसी को प्रमोट करके इसी को पढ़ना है। मुझे बहुत प्यार है अपने हिंदी से, हिंदुस्तान से, बहुत प्यार है मुझे बिहार से, इसकी भाषा से। मैं भी सब भाषा जो हमारी लोकल भाषा है बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ,
इंग्लिश का शिक्षक हूं तो वो भी पढ़ा लेता हूं, लेकिन मुझे जरूरत महसूस हो रही है। मैं 30 इयर्स के लॉन्ग जर्नी को देखता हूं, मेरे संपर्क में आने वाले मैं बच्चों को देखता हूं, उनकी परेशानियों को देखता हूं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं आज, भारत में भी और अब्रॉड भी। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, बैंक्स में हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, रेलवे वगैरह हर जगह हैं। लेकिन उन सब लोगों ने इंग्लिश पढ़ी थी। हो सकता है कि 2-4 ऐसे भी हो जो मैट्रिक बिना इंग्लिश पढ़े आइए अच्छे कर गए हो, लेकिन कितने बच्चे वैसे हैं भाई? कुछ बच्चे हैं जो जल्दी से पकड़ लेते हैं, ग्रास्पिंग पावर फास्ट होता है, लेकिन सभी वैसे नहीं होते, अधिकतम वैसे नहीं होते, 95% वैसे नहीं होते, या मोर देन 20 भी हो सकता है तो वैसे नहीं होते। आप उन्हें पढ़ने दीजिए, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है या होती रही है। मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इसके एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि अंग्रेजी लागू करनी है, मैं ये कह रहा हूं उसे भी पढ़ने दीजिए, वह भी आप लागू करें इन सभी राज्यों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कश हैं, मुझे लगता है कि बहुत मेहनती बच्चे हैं। जब IAS का रिजल्ट देखता हूं मैं तो बिल्कुल कलेजा खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, हृदय खुश हो जाता है देख करके, मेरे बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं। लेकिन सावधानी बरतनी होगी भाइयों। तो मैं गार्जियन से भी कहना चाहता हूं, बच्चों से भी कहना चाहता हूं, बच्चों जाग जाओ। गार्जियंस, मेरे प्रिय आदरणीय अभिभावक वृंद, आप भी जाग जाइए और अपने बच्चों को एक सही शिक्षा, एक ठोस सौलिक शिक्षा दीजिए, सारी चीजें उन्हें समझने दीजिए, ताकि जीवन के इस दौड़ में वो पीछे न छूट जाएं, वो भी कदम से कदम मिला करके चलें, आगे बढ़ें और अच्छा करें। तभी एक अच्छे विश्व का निर्माण होगा, एक अच्छे भारत का निर्माण होगा, एक अच्छे बिहार का निर्माण होगा और एक अच्छे हम अपने लोकल जगह को बना